हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो अभी आपने देखा होगा पिछले 2-3 हफ्तों से वीडियोस नहीं आ रही थी। एक्चुअली हमारी ऑफलाइन क्लासेस का सेटअप चल रहा था, हमने शिफ्ट किया कहीं और से दूसरी जगह, तो इसकी वजह से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी। अब आज के बाद से कंटिन्यूसली हमारी वीडियोज़ आएंगी। अब मैं एक दिन आपको टूर भी कराऊंगा हमारी ऑफलाइन क्लासेस का, कैसे है, कैसे हमने सेटअप किया, तो वहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं ये सब। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले जो परसेंटेज चैप्टर मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था, और मैंने बोला था आपको ना टाइप वाइज मैं उसको कराऊंगा, तो उसमें हम आज करने वाले हैं वो है टाइप 2 करेंगे। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप वाइज जो परसेंटेज हम कर रहे हैं उसमें टाइप 2 करेंगे आज। तो क्या है टाइप 2? तो परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम देखने वाले हैं कि कैसे करेंगे। चलो, तो परसेंटेज डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज के बारे में समझते हैं। ओके, चलो समझते हैं परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज क्या होता है, इसे समझते हैं। इसको समझाने के लिए मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं, उससे समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो कि एक पर्सन है राम, उसकी सैलरी मान लो कि है, हमारी राम की सैलरी है 12,000 रुपीज है पर मंथ। अब मैं बोलूं उसकी सैलरी है ना जो वो 25% जो है ना उसकी सैलरी क्या हो गई है, उसका बॉस खुश हुआ और उसकी सैलरी को 25% बढ़ा दिया, तो इसकी सैलरी क्या होगी, 25% इंक्रीज कर दी गई है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ इस राम की जो सैलरी है वो टोटल इंक्रीज होने के बाद से कितनी सैलरी हुई, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो आप ऐसे करोगे। अब इसको करने के जो तरीके हैं, एक तो आप ट्रेडिशनल तरीके कैसे करते हो वो मैं बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हो। तो आप ट्रेडिशनली कैसे करते हो, ऐसे ही करते हो ना कि ये 12,000 है ही हमारा, और हम 12,000 का क्या निकाल लेते हैं, 25% निकाल लेते हैं। तो इसका 25% निकालोगे तो 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। राइट, तो अगर नहीं पता है कि 25% की वैल्यू 1/4 कैसे होती है, तो ऐसे लिख लो। देखो 25 और परसेंटेज का मतलब नीचे कितना हो गया, 100। अब देखो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, अब 25 से गुणा कर दो, तो 25 का जीरो में कर दोगे तो ये जीरो आ जाएगा, 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 का नाम 25 और 5 कितना हो गया, 30। यानी हमारी जो, अगर देखा जाए ये राम की सैलरी कितनी बढ़ी है, 3,000 बढ़ी है। यानी राम की सैलरी ऑलरेडी थी कितनी, 12,000, और कितनी बढ़ गई, 3,000। यानी अगर मैं बोलूं कि उसकी राम की सैलरी जो बढ़ने के बाद कितनी हुई, तो क्या करोगे, जो 12,000 तो था ही और इसमें 3,000 क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 12,000 और 3,000 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 15,000। ये तो बच्चों वाला बेसिक तरीका है जो बचपन से आप करते आए हो, एक तो ऐसे करते हो। अब अगर मैं इसी तरीके को, ये जो तरीका है आप जो ट्रेडिशनल वे से करते हो, इसी को अगर मैं शॉर्टकट से कराऊं तो देखोगे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो और बहुत जल्दी कर सकते हो। अब देखो वो कैसे, मैं बताता हूं आपको कैसे। हम इन जब भी ऐसा है ना कि परसेंटेज इंक्रीज हो रहा हो या परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो हम करते ये है ना, जो भी परसेंटेज की वैल्यूज होती है आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। जैसे मैं बोलूं आपसे ये बताओ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। कैसे आया, तो 25/100 को काटोगे ना तो ये 1/4 आ जाएगा। तो ये जो 4 होता है ना हमारी क्या होती है, ये जो नीचे वाला 4 है ना, हम मान लेंगे कि ये इनिशियल वैल्यू है। मान नहीं, हम इसको जब भी ऐसे आए ना 25% या कोई भी वैल्यू परसेंटेज में लिखी रहती है, उसको फ्रैक्शन में लिखते हो ना, तो नीचे वाली वैल्यू इनिशियल वैल्यू को आप इंडिकेट करती है, या आप इसे एज्यूम करते हो इनिशियल वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए। और जो ये होता है ना 1, ये हमारी होती है क्या, ये होती है हमारी जो भी ये इंक्रीज परसेंटेज। जैसे यहाँ पे 25% इंक्रीज हुआ है ना, तो जितना वो इंक्रीज हुआ है, यानी यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ वो वैल्यू, यानी ये इंक्रीज अमाउंट है, मतलब इंक्रीज कितने का हुआ, तो 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ है। अब मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं, इनिशियल वैल्यू और इंक्रीज को, तो मैं बात करूं कि इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई, तो ये वैल्यू हो गई 5 यूनिट। यानी हमने क्या किया, जो भी परसेंटेज था उसको फ्रैक्शन वैल्यू लिया, तो ये जो 4 है इसमें 1/4 करोगे तो ये इनिशियल वैल्यू को दिखाएगी, और ये 1 है तो कितना इंक्रीज हुआ, और जो ये पूरा इसको अगर मैं इनिशियल वैल्यू और जो इंक्रीज वाले को जोड़ दूंगा तो ये 5 कितना आ जाएगा, तो इंक्रीज होने के बाद कितना अमाउंट हुआ उसको इंडिकेट करेगा। राइट, तो अब आज के बाद से जब भी आएगा ना, तो आपको ऐसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, और जो ये नीचे वाला रहेगा उसको ये इनिशियल वैल्यू, ये इंक्रीज, और ये हमको फाइनल वैल्यू दिखा देना। अब यहां इन तीनों में से जो वैल्यू दिया रहेगा
उससे आप कंपेयर कर लोगे। जैसे यहां पे देखो तो ये राम की सैलरी पहले 12,000 थी ना, यानी उसकी इनिशियल वैल्यू दे रखी है, यानी ये जो 4 हम मान रहे थे ना, ये 4 की वैल्यू दे रखी है 12,000। तो जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको उसके नीचे ले जाओ, यानी 12,000 का नीचे ले गए, कितना हो गया 12,000, और ये नीचे इसको ले गए 4, क्योंकि इसी की वैल्यू दे रखी है ना ये। और जिसका पूछ रहा है, जैसे हमसे क्या पूछा था कि जो इंक्रीज होने के बाद से फाइनल वैल्यू कितनी हुई, तो इंक्रीज होने के बाद से फाइनल वैल्यू कितनी हुई थी, देखो 5 हुई है ना यहाँ पे, तो हम इसको इंटू कर देते हैं 5 से। अब देखो यहां से कैंसिल आउट करो तो 4 से काटोगे तो कितनी हो जाएगा 3,000, और ये 5 से इंटू कर दो कितना हो जाएगा 15,000। देखो आगे कि नहीं हमारा आंसर। तो आप देखोगे इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब अगर मान लो हमसे पूछता कितने का इंक्रीज हुआ, सिर्फ इंक्रीज पूछता वैल्यू, तो यहाँ पे इंक्रीज वाली वैल्यू कितनी थी 1 थी ना, तो यहाँ पे 5 से गुणा ना करके कितने से करते हैं 1 से। ठीक है, आज के बाद से आपको जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आता है ना परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाला, तो आप इसको ऐसे रेशियो में बना के, ये बेसिकली जो चीज लिखी हुई है ना वो रेशियो में लिखी हुई है। हाई फ्रैक्शन में आपको पता है ना फ्रैक्शन और रेशियो सेम ही होता है, मैं इस चीज को रेशियो में भी बना सकता हूं, ऐसे में बना सकता था ये 4:1, तो 4 और ये जो फाइनल वैल्यू तो हमारी जो हुई है 5 हुई है ना, तो 4 रेशियो में 5 बना सकता था ऐसे। 4 ये इनिशियल वैल्यू दिखा देती, ये इनिशियल वैल्यू को दिखाती है, और जो ये हमारी होती है क्या होती है फाइनल वैल्यू को इंडिकेट करती है, और ये जितना इंक्रीज हुआ है ये 1। अब जो दिया रहेगा उससे कंपेयर कर लेंगे। इसी चीज को मैं ऐसे रेशियो में भी लिख सकता हूं, बात एक ही होती है। तो हम ऐसे रेशियो में करके करेंगे ताकि इतना बड़ा लिखना ना पड़े आपको, तामझाम ऐसे ना दिखे, सिंपल ऐसे करके आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो अब आइंदा जब भी आएगा, जैसे अगर हमें इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 25% की वैल्यू 1/4, तो 4 इनिशियल वैल्यू हो गई और 1 इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया 4 और 1 5, तो ये 5 फाइनल वैल्यू हो गई। तो अब ये बताओ कितने का इंक्रीज हुआ, 1 का ही हुआ। अब जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे कंपेयर कर लो, तो यानी ये 4 की वैल्यू 12,000 दे रखी है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3,000, तो यानी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000। सिंपल हो जाएगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इन तरह के क्वेश्चन में कुछ भी लिखा नहीं जाता है, सिंपल आप देख के वैसे ही आंसर कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी अगर आपको ये निकालना होगा परसेंटेज इंक्रीज तो कैसे करोगे। अब मान लो मैं इसी क्वेश्चन में परसेंटेज डिक्रीज बोल दूं तो आप कैसे करोगे इसे समझो। अगर आप परसेंटेज डिक्रीज होता तो देखो कैसे करते हैं। मान लो मैं बोलूं कि इसकी सैलरी 12,000 थी और उसकी जो सैलरी है ना वो क्या हो गई, वो 25% डिक्रीज हो गई, तो उस केस में क्या होगा उसे समझो। तो ये है हमारा 12,000 उसकी सैलरी और हुआ कितना है डिक्रीज, तो 25% उसकी डिक्रीज हो गई है। तो एक तो ट्रेडिशनल तरीका है कि 25% इसका निकाल के और माइनस कर दो, या आप 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखो कितने हो गए 1/4, तो ये 4 तो इनिशियल वैल्यू हो गया, ये इनिशियल वैल्यू हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा जितना डिक्रीज हुआ है, तो यानी डिक्रीज जितना हुआ उतनी वैल्यू हो गई। अब मैं बोलूं ये बताओ डिक्रीज होने के बाद जो फाइनल वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, तो 4 में से 1 घटा तो कितना हो गया 3। ये जो 3 होगा वो डिक्रीज होने के बाद से जितनी वैल्यू होगी वो होगी, यानी ये फाइनल वैल्यू होगी डिक्रीज होने के बाद से। अब इनमें से जो दिया उसे कंपेयर कर लो। अब देखो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दे रखी है ना हमारी 12,000, तो ये 4 से इसे लाकर डिवाइड कर दो, और क्या पूछ रहा है फाइनल वैल्यू पूछ रहा है, तो इसे 3 से गुणा कर दो। तो 4 से डिवाइड कर दो कितनी बार में जाएगा 3,000, और 3,000 को 3 से गुणा कर दो कितना हो गया 9,000। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वैल्यू हो जाएगा। अब अगर ये पूछे कि कितने का डिक्रीज हुआ है, तो अगर ये पूछ रहा है कितने का डिक्रीज हुआ है, तो देखो यहाँ पे 1 है ना, तो आप यहाँ से 1 से इंटू कर दो, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 1 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा। तो ये 4 से भागो 3,000, 3,000 को 1 से कर दो कितना हो जाएगा 3,000। ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब इसी चीज को ना जैसे मैंने बोला था ना इसको रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसी को चीज को आप रेशियो में रिप्रेजेंट करना आज के बाद से। अब जैसे अब 25% का डिक्रीज हो रहा है ना, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, दिमाग में ये आपको याद ही होगा। तो 4 को आपको ये लिखना पहले इनिशियल वैल्यू। अब जितने का डिक्रीज हो रहा है तो 1/4 ये ऊपर वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आप बताओ अब ये डिक्रीज होने के बाद से फाइनल वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है। तो 4 में से डिक्रीज हो रहा है तो 1 घटा दो कितना हो गया 3। तो ध्यान रखना जब रेशियो बनाओगे तो ये हमेशा इनिशियल वैल्यू को दिखाएगा, और ये जो दिखाएगा वो किसको दिखाएगा फाइनल को दिखाएगा, ठीक है ना। मतलब डिक्रीज होने के बाद से वैल्यू कितनी हो गई वो इसको दिखाएगा, और जो इनिशियल वैल्यू जिस पे डिक्रीज हुई थी वो दिखाएगा इसको,
समझ में आ गई बात। अब यहां से हमको जो दिया रहेगा उससे कंपेयर कर लेंगे, यानी उससे डिवाइड करके जो पूछेगा उससे गुणा कर देंगे, सही। और एक चीज और ध्यान रखना, इसका जो डिफरेंस आएगा एक, वो ये आएगा कि कितने का डिक्रीज हुआ, तो जो दिया रहेगा उससे आप आसानी से निकाल लो। समझ में आ गई नहीं बात। यहां पे देखो ये दिया था ना पहले इनिशियल वैल्यू। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, देखो मान लो ऐसा होता कि ऐसे पूछा जाता कि मान लो राम की जो सैलरी थी वो कितनी थी हमें नहीं पता है, कुछ सैलरी थी और उसकी सैलरी ना लेट्स से 25% इंक्रीज हो गई। 25% सैलरी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। 25% सैलरी इंक्रीज होने के बाद से ना उसकी जो सैलरी हुई है वो हुई है हमारी 20,000। क्या हुई है, 20,000। 25% इंक्रीज होने के बाद से जो सैलरी उसकी हुई है कितनी हुई है, 20,000। तो हमें यह बताना कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, मतलब बिना बढ़े हुए सैलरी उसकी कितनी थी। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या मैंने बताया, इसको रेशियो में कन्वर्ट करो। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो ये 4 तो इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। अब आपको पता ही है 1/4 होते हैं ना इसकी वैल्यू, तो 4 इनिशियल हो गया, रेशियो बनाओ ऐसे। अब ये क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है, यानी ऊपर वाले वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 4 में से 1 ऐड कर दो, कितना हो गया, 5। यानी हमारी ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल वैल्यू हो गई। अब जो दिया है उससे कंपेयर कर लो। तो यहां पे देखो ये फाइनल वैल्यू दे रखा है कि मतलब इंक्रीज होने के बाद 20,000 हुआ है, यानी ये 5 की वैल्यू दिया है ना, तो 5 से यहां डिवाइड कर दो। और पूछा है कि पहले जो सैलरी कितनी थी, तो यानी 4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इंटू में 4 कर दो। अब यहां से काटोगे तो 5 से वैल्यू कितनी हो गई, 4,000, और 4 से 4 में कर दो कितना हो गया, 16,000। ये जो चीजें है ना, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना, तो इवन ये रेशियो में बदलने की नहीं जरूरत पड़ेगी। आप सीधा ये जो है ना उसकी उतनी परसेंटेज निकाल के जल्दी भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये ऑलरेडी मैंने आपको परसेंटेज की जो बेसिक चीजें हैं उसमें बता रखा है। लेकिन ये जो मैं रेशियो मेथड बता रहा हूं ना, अभी जो मैं बता रहा हूं ये सिंपल परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है। आगे मैं बताऊंगा सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, वहां पे मैं बताऊंगा इस रेशियो को कैसे लगा के और आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो वहां पे उस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक तरह से बेस इसका तैयार कर रहा हूं, ठीक है। और एक चीज और, अगर आप इससे करोगे ना तो आप जितना समय इसको इतना परसेंट कैलकुलेट करके करोगे उससे जल्दी भी कर सकते हो इस मेथड से, ठीक है ना। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब चलो इन चीजों को सीधे क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं, राइट। चलो, और जो भी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो सारे हमारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये लो आप लोग, यही कर रहे थे ना, परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। चलो ये हमारा देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। देखो अब मान लो मुझे इस क्वेश्चन को करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो एक तो ट्रेडिशन तरीका है कि x मान कर इतना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, वैसे करो, राइट। अब ये देखो क्या दिया है कि एक नंबर है जो इंक्रीज किया जाता है 16% से, तो वो क्या बन जाता है, 1914 बन जाता है। तो हमें बताना है कि वो नंबर कितना है। अब इसको करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो मैं मान लूं कि वो नंबर x था, अब x का ये 16% बढ़ गया, यानी x का इसलिए 16% निकाल कर और इसमें जोड़ने के बाद से ये जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है, 1914 हो रही है। अब यहां पे ये x की वैल्यू निकालूं, तो यहां पे ऐसे कर सकते हैं। ये तो रहा ट्रेडिशनल मेथड। अब देखो ये ट्रेडिशनल मेथड में ऐसे करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। अब वही जो मैंने आपको बताया रेशियो मेथड, उस रेशियो मेथड से आप करोगे तो कितनी आसानी से कर सकते हो, इसे समझो। चलो देखो मैं रेशियो मेथड आपको बताता हूं। रेशियो मेथड में आपको करना है, तो पहले मैंने आपको क्या बताया, जब भी जो भी वैल्यू दिया रहेगा ना उसको क्या कर लो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, मतलब रेशियो में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन का मतलब रेशियो होता है। तो पहले इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए आपको पता ना क्या करते हैं, 16/100 कर दो। वैसे याद रहेगा तो और जल्दी है, लेकिन आप ऐसे कर लो, इसे 4 से करोगे तो 4 चौको 16 और 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 25। ये हो गया ना। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी फ्रैक्शन में लिखते हो तो ये इनिशियल वैल्यू को दिखाता है और ये जितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ रहता है। यहां पे देख रहे हो इंक्रीज बोला है, यानी ये जो वैल्यू है वो इनिशियल है 25, राइट। अब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी 25 में 4 का इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया, 29 हो गया। अब देखो आप, तो ये जो है वो क्या है हमारा, यहां पे मैं रेशियो में कर देता हूं। यहां पे देखो ये हमारी क्या है, ये नीचे वाली वैल्यू इनिशियल वैल्यू होती है ना, यानी पहले इसकी जो नंबर वो था वो है ये, और ये जो है क्या फाइनल वैल्यू है ना। फाइनल का मतलब अब जो है, तो आप देखो इन दोनों में से किसकी वैल्यू दे रखी है,
तो ये दे रखा है ना, इट बिकम्स इतना, यानी 1914, यानी ये 29 की वैल्यू दे रखी है ना। और मैंने आपको क्या बताया, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको उसके नीचे लाके लिख दो, यानी ये नीचे आ गया ना 29। और हमसे पूछा क्या है बताओ, हमसे पूछा है ना पहले वो नंबर कितना था, तो पहले कितना था 25, तो यहाँ से 25 से इंटू कर दो। अब यहाँ से कैलकुलेट करो और आसानी से आंसर पाओ, ठीक है। अब वैसे भी अगर मान लो इसको कैलकुलेट आप नहीं करना चाहते हो, तो मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट सिखा रखा है, वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट में से एक आता है कैलकुलेशन का, कह सकते हो रामबाण होता है, उससे आप बहुत कैलकुलेशन को सॉर्ट कर सकते हो। वो है डिजिटल सम का कंसेप्ट। वो मेरी ये जो चैनल है ना, उस पर वीडियो पड़ी है 2 घंटे की। अगर आप वो 2 घंटा टाइम लगा सकते हो ना, अगर लगा दोगे तो आप देखोगे आपका बहुत टाइम बच जाएगा कैलकुलेशन में। तो वहां पे देख लेना आप वो डिजिट सम कैसे लगा। मैं अभी डिजिट सम की भी बता देता हूं और आपको वैसे भी नॉर्मल कैलकुलेशन करके बता सकता हूं। अब देखो यहाँ पे देखो 29 एक प्राइम नंबर है। अब इस प्राइम नंबर का अगर टेबल याद रहेगा तभी जल्दी कर पाओगे, नहीं तो फिर लिखो पूरा उसका टेबल, उसमें टाइम लग जाएगा। और नहीं तो फिर आप ये क्या कर दो, डिजिट सम लगा दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको, चूंकि मुझे टेबल याद है, मुझे तो 50 तक टेबल याद है। हम लोगों ने जब तैयारी करते थे तो हम इसको ना, हम ज़्यादा टेबल याद करते थे, क्योंकि हमें पता है कि कैलकुलेशन अगर शॉर्ट करनी है तो टेबल जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना ज़्यादा आप जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन को। तो इसलिए हम ज़्यादा याद किए थे। और तो आपको भी याद ज़्यादा करनी चाहिए याद, मिनिमम तो कम से कम 30 तक याद होना ही चाहिए। अब देखो ये 29 से मैं काट रहा हूँ, तो ये 29 से काटूंगा, 29 छके 174 होता है। अब 174, अब ये देखो कितना हो गया, 74, 6 और 7 फिर से 174 हो गया, यानी 29 छके 174। अब देखो यहाँ 25 को यहाँ पे 66 से गुणा करना है। अब मैं ऑलरेडी आप लोगों को ट्रिक बता चुका, ये 11 का मल्टीपल है। ये 11 में अब यहाँ पे पूरा बिना गुणा किए भी 11 का मल्टीपल चेक करके वहाँ पे देख सकता हूँ कि आ रहा है कि नहीं आंसर। बट अब चलो पूरा ही कर लिए तो पूरा ही कर देते हैं यहाँ पे कैलकुलेट। 25 छके 150, 15 हो गया, 25 छके 150 और 15 कितना हो जाएगा 65, यानी हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बी। देखो ना, आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो मैं एक कंसेप्ट बताया था, पीएम कंसेप्ट, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है वो कंसेप्ट, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखना। उस पीएम कंसेप्ट में मैंने बताया, पीएम का मतलब प्राइम नंबर मल्टीप्लीकेशन कंसेप्ट, कि इसमें प्राइम नंबर को चेक करके भी किया जा सकता था। जैसे यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे ये 11 का मल्टीपल आ रहा, तो आप 11 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते थे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी ना, 11 का मल्टीपल यहाँ पे 2 जगह आ रहा था। फिर उस केस में आपको थोड़ा सा दिक्कत होती, तो उस केस में आप क्या कर सकते थे ना, यूनिट डिजिट का भी कंसेप्ट लगा सकते थे और उसको लगा के और आंसर को कर सकते थे, ठीक है ना। एक तो तरीका रहा कैलकुलेशन का ये, और मैंने जो डिजिट सम का वाला कंसेप्ट बताया था, उस डिजिट सम का भी लगा के आप आंसर कर सकते हो। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिजिट सम से। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंपेयर करके ये देख सको कि कितने कम टाइम में क्वेश्चन को किया जा सकता है, अगर आप डिजिट सम के कंसेप्ट को जानते हो तो। पहले मैं इसका डिजिट सम निकालता हूँ सारे ऑप्शन का। तो यहाँ पे देखो इसका डिजिट सम कितना हो रहा है 6, इसका कितना हो रहा है 3, इसका कितना हो रहा है 6 5 11 1 12, 12 का मतलब 3। अब यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 9 9 18, मतलब ये तो 9 ही आ जाएगा, राइट। अब देखो इसका डिजिट सम बना के, तो डिजिट सम यहाँ पे लगाओगे ना, तो आप देखोगे ना यहाँ पे 2 जगह 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ पे 3, इसको करके देखते हैं। तो इसमें डिजिट सम मैं लगाऊंगा तो 2 और 9, 9 तो खत्म हो गया, 2 से यहाँ नीचे बच गया। अब ये नीचे आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 से करोगे तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। अब देखो ये तो नीचे 10 बन गया, तो इधर नहीं कंसीडर करेंगे, ऊपर देखते हैं। 4 1 5 1 6, 9 तो लेना नहीं होता है, 6 और ये 7, 6 7 42 हो जाएगा, 42 का मतलब 6 5 30, यानी कितना हो गया 3। अब यहाँ पे देखो ना गड़बड़ हो जाएगा, 2 जगह 3 आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 3 और यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो अब इस केस में ना आपको यहाँ पे जो पीएम कंसेप्ट बताया था, पीएम में देख रहे हो ना यहाँ पे 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो अब यहाँ पे तो मुझे पता चल गया इन्हीं दोनों ऑप्शन में से आंसर है। तो अब यहाँ पे जो आपको मैंने कंसेप्ट समझाया ना, पीएम कंसेप्ट, जो प्राइम मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट, अब इन दोनों ऑप्शन में से एलिमिनेट करना है। तो आप देखो यहाँ पे 11 का मल्टीपल कौन है, तो 11 का मल्टीपल ये हो गया आंसर। तो आप देखो पीएम कंसेप्ट का भी यूज कर लिया आपने, और प्लस में डिजिट सम का कंसेप्ट यूज करके और जल्दी आंसर निकाल लिया, ठीक है ना। अभी जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं ना, तो आपको लग रहा होगा इसमें टाइम लग रहा है, टाइम बिल्कुल नहीं लगता है अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो। जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, आप जब प्रैक्टिस, आपने सारी वीडियो देख रखी होगी और आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी ना, सेकंड्स में आंसर आते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इनको आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप चीजों को जल्दी में कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे नहीं, ये क्वेश्चन क्या दे, द नंबर ऑफ पर्सन रोज बाई 20% टू इतना इन अ ईयर। कह रहा है व्हाट वाज द पॉपुलेशन ओरिजिनली अ ईयर अगो। वही चीज फिर से आ गई, मतलब 20% पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होने के बाद से इतना हुआ, तो हमें बताना पहले पॉपुलेशन कितनी थी। तो वही देखो, वही वाला कंसेप्ट है ना, इसमें रेशियो कंसेप्ट लगाओ, आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी 5 से वैल्यू इंक्रीज हुई है,
तो रोज लिखा है ना यहाँ पे, इंक्रीज होने की मतलब क्या होगा, 5 से वैल्यू कितनी होगी 6। अब देखो 5 से वैल्यू 6 होगी, तो अब देखो यहाँ पे दे कौन सा रखा है, यही तो फाइनल वैल्यू दे रखा है ना यहाँ पे, यानी 6 की वैल्यू हमारी दे रखा है, ये क्या दे रखा है 30942, और हमसे पूछ रहा है ना पहले वैल्यू कितनी थी, यानी 5 की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने आपसे क्या बोला था कि जो वैल्यू दे रखी रहेगी उसको नीचे लिख देना 6, और जिसका पूछा होगा यानी 5 की वैल्यू दे रखा है ना, तो 5 की वैल्यू पूछा तो 5 से गुणा कर दो। अब इसे काटो, अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, 6 का नाम 6 और 6 पंजे 30 और 6 7 42। अब इसे गुणा कर दो, देखो कितना आ जाएगा, 5 7 35, 3 5 25 और 3 28, हासिल 2, 5 का नाम 5 2 7 और 5 25, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आएगा नहीं, देखो हमारा हो गया आंसर आसानी से, ठीक है। तो इन चीजों को आपको यूज करना है और जल्दी आंसर ले आना है। चलो अगला देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये कैसे करना है। देखो क्या दे रखा है, इफ x इज 30% लेस देन y एंड z इज 50% लेस देन x, देन z इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन y। अब देखो इसको कैसे करना है। अब ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ना रेशियो, इस तरीके से आप करोगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो, या तो आप 100 मान के करो या रेशियो से करो, तो सबसे बेस्ट अप्रोच होगा क्या, रेशियो से करो। देखो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, x इज 30% लेस देन y। अब देखो यहाँ पे 30% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखूं तो कितना हो जाएगा 3/10। अब देखो क्या दे रखा है, लेस देन y। अब ये देन के बाद जो रहता है यहाँ पे देखो y से, यानी से के पहले जो रहता है वो नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी, यानी ये y होगी, और ये जितना लेस होगा वो ये लेस वाली वैल्यू होगी, और इसको जब मैं घटा के जो लिखूंगा ये जो 7 वैल्यू आएगी वो किसकी दिखाएगी, x की वैल्यू दिखाएगी। यानी अगर मैं बोलूं x और y का यहां से रेशियो क्या निकल गया, देखो x और y का रेशियो आप डायरेक्ट लिखना, अब कि यहाँ पे लिखा ना 3/10 हो गया, तो यानी 10 हो गया हमारा y की वैल्यू, और इसमें 3/10 होगा तो 3 कम करेंगे, लेस है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब देखो अगला क्या बोला है कि z है ना वो 50% लेस देन है x से। अब ये जो z है, अब मान लेते z ये है, अब ये बोला कि 50% लेस देन है यहां 7 से, तो अगर मैं इसका 50% लेस बनाऊंगा तो यानी इसका 50% ही तो बचेगा, तो 50% कम मतलब इसका 50%, यानी 7 बाई कितना हो जाएगा 2। 50% का मतलब कितना होता है 1/2, यानी 7 का हाफ ही हो जाएगा ना। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, पूछा ये देन z इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन y। अब देखो z से पूछ रहा है कि ये y से कितना परसेंट लेस है, तो इसके लिए ना आप पहले ये जो फ्रैक्शन वाला पहले नॉर्मल में सबको बना लो, नॉर्मल एकदम इंटीजर में बना लो। तो इसके लिए क्या करो 2 से इंटू कर दो सब में, तो 2 से करोगे तो ये 14 हो जाएगा, सॉरी ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन से नॉर्मल में कर दिया, अब आसान हो जाएगा आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, लेस देन y बोला है ना, कि x z कितना परसेंटेज लेस है y से, तो पहले अमाउंट में देखो तो कितना कम है 13 कम है ना, कितने 20, जिससे बोला लेस देन बोला है ना y, देन जहां पे रहता है वो नीचे रखोगे, और इनटू में क्या कर दो 100, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहे हैं ना हमसे। अब यहां से सॉल्व करो, 20 से काटो को 5 मिनट में क्या आएगा, 13 को 5 से इंटू कर दो कितना हो जाएगा 65%, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को, तो आप इस तरह से करोगे तो आप आसानी से ऐसे कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो इस क्वेश्चन को 100 भी मान के कर सकते हो, कि y को देखो वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को, ताकि आप सारे मेथड कर लो। देखो ये तो रहा रेशियो मेथड एक, बाकी एक 100 मान के भी कर सकते हो। चूंकि अब आप लोग सारे पूछोगे कि सर आप यहाँ पे 100 क्यों मान के कर रहे हो, राइट, या रेशियो में क्यों बना रहे हो, तो देखो यहाँ पे मैं इसलिए रेशियो में बना पा रहा हूँ, ये 100 मान के कर ले रहा हूँ, क्योंकि हमसे जो वैल्यू पूछी है, जो चीज पूछी है वो परसेंटेज में कंपैरिजन करने के लिए पूछ रही है। यानी परसेंटेज में अगर कोई चीज पूछ रही है तो ऑब्वियस सी बात, तो कंपैरिजन करने के लिए ही पूछ रही है ना, तो वहां पे आप कोई भी डेटा लेके कंपेयर कर सकते हो, 100 मान के कर सकते हो या कोई और भी डेटा लेके कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए मैंने वहां पे रेशियो भी बना के कर लिया, तो उस समय भी कंपैरिजन हमने कर लिया आसानी से, या 100 मान के भी कर सकते हैं तभी भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलो मैं 100 मान के करा रहा हूं। अब मैं y को मान लेता हूं कि y 100 था, तो y अगर 100 है तो आप बताओ x क्या 30% लेस है, तो यानी x कितना हो जाएगा, इसका 30% घटा दो कितना होगा 70। अब बोला कि यहाँ पे देखो z क्या है 50% लेस है y से, यानी z यहाँ पे देखो ये 50% लेस का मतलब इसका आधा है, तो इसका आधा का मतलब कितना हो गया 35। अब आपसे पूछ रहा है यही ना कि y जो है, क्या पूछ रहा है, z इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन y, मतलब ये z जो है इससे कितना परसेंटेज लेस है। तो अगर मैं अमाउंट में देखूं 100 के रेफरेंस में तो 65 है ना।
अब आपको पता है परसेंटेज में चीज पूछी है तो y तो ऑलरेडी 100 है, तो 100 से जब भी कोई चीज पूछी जाती है और परसेंटेज में तो जितना ये डिफरेंस आता है या जो भी वैल्यू ये आती है उतना ही परसेंटेज आंसर हो जाएगा आपका, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 65%। ठीक है ना, कोई भी चीज परसेंटेज में पूछने का मतलब क्या होता है, बेस 100 होना चाहिए और यहाँ पे y से ही तो कंपेयर पूछा है ना, तो y तो हमारा 100 ही है ना, तो वो आ जाएगा हमारा क्या 65%। चलो इसको करते हैं। अब ये तो कर ही लोगे, यहाँ पे देखो c की वैल्यू दे रखी है, देखो क्या दे रखा है, चलो मैं करके भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे वैल्यू दे रखी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो वैल्यू से ही कंपेयर। यहाँ पे पूछो, देखो क्या बोला है कि जो b है ना वो 20% मोर है देन a और c क्या है 25% मोर देन है b से। तो कह रहे हैं अगर c इतना है तो हमें बताना है कि जो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कितनी होगी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, देखो क्या दे रखा है c की वैल्यू 25% मोर देन है b है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में कई सारे बोलेंगे कि अच्छा c 330 है तो फिर उसका 25% ज्यादा करके b निकालेंगे, फिर यहाँ से बोलेंगे 20% b इज 20% मोर देन a, फिर उसको b से कंपेयर करके निकालेंगे, वैसे बहुत हेक्टिक हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ क्या करो, पहले आप ना a b c का रेशियो निकाल लो और जो चीज दिया रहेगा उससे कंपेयर कर लेना, बहुत जल्दी हो जाएगा आंसर। जैसे देखो यहाँ पे मैं करके आपको दिखाता हूँ। पहले मैं b और a में देखो रिलेशन देखते हैं, तो b और 1 में रेशियो बनाओ आप, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला था नीचे वाली वैल्यू किसको मानोगे, जो दैन के बाद होगा, ए लिखा है ना, यानी 5 हो गया क्या हमारा a। अब क्या बोला b ज्यादा है ना, तो 1/5 है तो 5 को 1 में जोड़ दोगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, राइट। अगला देखो क्या बोला c इज 25% मोर देन b। अब जो c है वो 25% ज्यादा क्या b से, तो यहाँ पे अब b और c में रिलेशन निकालना, तो देखो पहले देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, यानी अब मोर देन b बोला है ना, तो 1/4 को b को मान लो अगर 4 है तो मोर का मतलब कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यानी जब a 5 था तो b 6 था, और जब b 4 है तो c कितना है 5। अब अगर मैं a b c तीनों को अगर मिलाना चाहूं तो देख रहे हो ये दोनों रेशियो में, ये दोनों रेशियो में, तो इस केस में हम क्या करते हैं ना, जब दो रेशियो को मिलाना होता है ऐसे, तो देखो क्या करना, यहां से इसको गुणा कर दो, पहले कितना हो गया 20, फिर इसको इससे गुणा कर दो कितना हो गया 24, और फिर इसको इससे गुणा कर दो कितना हो गया 30। अब जो ये कंसेप्ट है, ये जो निकल के आया वो a और b और c का रेशियो हो गया। पहले अब देख लो b की वैल्यू अलग अलग थी तो तीनों का एक साथ रेशियो नहीं आ पाया था, तो जब भी तीनों को ऐसे आए कि दो रेशियो दे रखे हो और एक जो वैल्यू है वो कॉमन हो और उन दोनों को मिलाना हो रेशियो को, तो हम ऐसे मिलाते हैं। जब मैं रेशियो वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ये क्यों होता है और कैसे होता है। अभी के लिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कभी भी ऐसे अगर रेशियो मिलाना तो ऐसे मिलाना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे कौन सी वैल्यू दे रखी है उससे कंपेयर कर लो। तो देखो c की वैल्यू ही 330 दे रखी है, तो इसमें से c कौन है 30, यानी 30 की वैल्यू 330, तो यानी जिसकी वैल्यू दे रखी रहती है उसको नीचे लाके लिख देते हैं, तो यानी यही हो गया ना 30। अब पूछा क्या है a की वैल्यू, तो ये 20 है ना, तो इंटू 20 कर लो। अब इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ से काटे तो कितनी बात में 11 को 2 से इंटू कर दो कितना हो गया 22, यानी 220, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो ऐसे करोगे ना तो आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर लोगे। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। अब देखो ये वाला कंसेप्ट उसी पे बेस्ड है, आपको क्या करना है, मुझे इसका कमेंट में आंसर बताना कि क्या आएगा आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे आसानी से कर सकते हो। देखो यहाँ पे दे रखा कि जो दो नंबर है वो 25% और 60% ज्यादा है तीसरे नंबर से, तो हमें बाकी जो दो नंबर है उनका रेशियो बताना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आया ना तो इसको रेशियो में ना बदल के आप इसे जो तीसरा नंबर है ना वो 100 मान के करना। यहाँ पे देखो 3 नंबर है और बोल रहा है कि यहाँ पे तीसरे नंबर से ये जो पहला नंबर है वो 25% ज्यादा है, तो मैं इसे अगर 100 मान लूं तो ये कितना हो जाएगा 125, और कह रहा है जो दूसरा है वो 60% ज्यादा है, तो 100 से 60% ज्यादा का मतलब कितना हो जाएगा 160, ठीक है। अब बोल रहा है कि ना पहले और जो दूसरे नंबर का क्या बताना है, रेशियो बताना है, तो इन दोनों का रेशियो निकालने का मतलब कॉमन टर्म हटा दो। तो कॉमन टर्म हटाने के लिए पहले काटो इससे, किसे 5 से काटो तो कितना हो जाएगा 25, और इससे 5 से काटो तो कितना हो जाएगा 32, तो यानी 25 रेशियो कितना हो जाएगा 32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप सेकंड्स में कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है हमारा। तो देखो ये वाला जो टाइप का क्वेश्चन है ना ये, तो इसमें देखो 4 टर्म्स दे रखे हैं। अब ए बी सी डी 4 है, इससे पहले 3 था ए बी सी, यहाँ पे 4 है,
और वही वो सेम ही चीज पूछा है कि अब इस बार ना ए और डी में रिलेशन पूछा है। तो इनको आप कैसे करोगे, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखो इसके दो तरीके, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। एक तो तरीका बताऊंगा जो मैंने आपको अभी बताया, उनमें भी एक और तरीका बताऊंगा कि आप उसको और आसानी से कैसे कर सकते हो। देखो इसको, तो मैंने आपको बताया ना इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो आप इसको रेशियो मेथड से कर सकते हो आसानी से। देखो, और उससे भी आसान मैं एक और तरीका बताता हूं, उससे कर सकते हो। पहले रेशियो मेथड वाला देखो, क्या बोला कि a इज 25% मोर देन b, तो यहाँ पे a हो गया और ये b हो गया। अब देखो क्या बोला है कि a जो है ना 25% ज्यादा है b से, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी अगर ये 4 है तो ये 5 है। बोला b इज 40% लेस देन c। अभी अगर ये c है, अगर मैं मान लूं, क्या कह रहा है, b जो है 40% लेस देन है c से। अब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी अगर ये 5 है तो 2 लेस है, यानी कितना है ये 3, राइट। अब देखो अगला बोला कि c जो है वो 20% ज्यादा है d से। अब देखो ये d, c और d में रिलेशन दे रखा है कि अब यहाँ पे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। बोला ना c है ना 20% ज्यादा है d से, तो अगर d की वैल्यू में 5 मान लूं तो c कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था, एक आपको ध्यान हो तो a b c 3 थे, तो उस समय मैं रेशियो को मिलाने के लिए क्या किया था, इसको पहले इससे गुणा किया था, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे। अब जब अगर ऐसा आ जाए कि ऐसे ना 4 टर्म रहे तो कैसे मिलाओगे, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसके 2 तरीके हैं। मैं जब रेशियो बताऊंगा तो एक और तरीका होता है, बहुत आसान होता है, उससे भी कर सकते हो। पहले मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा जो नॉर्मल तरीका होता है उसको बताता हूँ। देखो आपको ना क्या करना है, जब भी ऐसे रेशियो को मिलाना होता है तो जो यहाँ पे ब्लैंक खाली है उसको लिख दो। यहाँ पे यह 4 खाली है तो यहाँ भी 4 लिख दो, यहाँ खाली है यहाँ भी लिख दो, इधर खाली है ना 5 तो यहाँ 5 लिख दो, इधर खाली है ना तो यहाँ पे 3 लिख दो। इसको पड़ोसी वाला यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखो 6 है ना तो इसके इधर 6 आ जाएगा, इसके इधर भी 6 हो जाएगा। अब इन सबको गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 छक्के कितना हो गया 90। अब इनको गुणा करो, 4 या 12 छक्के कितना हो गया 72। अब इनको गुणा कर दो, 5 को 20 छक्के कितना हो गया 120। अब इनको गुणा कर दो, 5 को 20 पच्चे कितना हो गया 100। ये हो गया हमारा। अब इसको चाहो तो और आप छोटा कर सकते हो 2 से डिवाइड करके, लेकिन आप रहने दो। यहाँ पे देखो कंपेयर करने के लिए किससे पूछ रहा है ना, a इज व्हाट परसेंटेज लेस देन d। बोला कि जो a है ना, a है वो कितना परसेंटेज लेस देन है, a इज व्हाट परसेंटेज लेस देन d, यानी a पूछ रहा है a को कि d से कितना परसेंटेज लेस है, यानी ये d हमारा नीचे आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि d जब भी नीचे मतलब कोई भी वैल्यू जो नीचे आती है फ्रैक्शन में, बेस वैल्यू में, अगर वो 100 रहती है तो जितना ये डिफरेंस आएगा उतना ही परसेंटेज का क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा वो। तो यहाँ पे देखो 100 है और ये 90 है, तो कितना कम आ रहा है, 10 कम आ रहा है ना, यानी वो 10% क्या है, लेस है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलो मैं ये क्वेश्चन आपको देता हूं, आपको इससे क्या करना है कि क्वेश्चन का आंसर करके मुझे कमेंट में आंसर बताना कि क्या आएगा इसका। चलो आज के लिए धन्यवाद, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो थैंक यू।